नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बड़े दिनों बाद आज वापस आपसे मुलाकात कर रहे हैं हम हमारे YouTube चैनल के द्वारा। मेरा नाम ओम प्रकाश धाकड़ है और मैं अपनी फर्म श्रीराम बीज भंडार पे आज वापस आया। तो कुछ अभी अब जैसे हमारे खरीफ सीज़न स्टार्ट होने वाली है, तो किसान साथियों आप जैसे जो फसल की बुआई वगैरह करेंगे, बारिश मानसून भी आने वाला है लगभग 22 से 25 जून के आसपास। तो इसमें अभी अधिकतर किसान भाई हमारे इधर जो मेवाड़ बेल्ट है, तो उसमें जो मेजर फसल है सोयाबीन है, मूंगफली है और मक्का है, ये तीनों ज़्यादा बुआई करते हैं। तो मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा समय लेने से कोई वीडियो वगैरह और इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके जो मेन पॉइंट हैं और कुछ दवाइयों के मैं आपको उपयोग बताऊँगा, और मेनली बीज उपचार के लिए ये हमारी वीडियो बनने वाली है। और केवल बीज उपचार के लिए, बीज उपचार क्यों करना चाहिए हमें, कि अगर कोई किसान भाई बीज उपचार नहीं करता है तो उसका सामना आप बाद में देख सकते हैं कि ज़मीन में कोई ज़मीनी फफूंद है जो बीज में लग जाती है और बीज पूरा नष्ट हो जाता है, या दीमक है या कीट वगैरह कोई से भी अगर छोटे मोटे ज़मीन में जो कीट रहते हैं तो उससे वो बीज पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्रांड कंपनी के प्रोडक्ट लेके आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, यह आप देख लीजिए जेलोरा नाम से जो प्रोडक्ट है बासेफ कंपनी का। इसमें एक तो थाइब्रेंड मिथाइल 450 GL प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन 50 GL एफएस फॉर्म में, ये पूरा एक तरह से 100% फफूंदी नाशक है। इसमें केवल 2 टेक्निकल है और ये फफूंदी नाशक के हिसाब से और बीज उपचार के लिए हम इसको उपयोग में लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसको जो है सोयाबीन और एक तरह से हम लहसुन, अगर रबी की फसल है तो जो लहसुन है उसमें इसको बीज उपचार में उपयोग में लेते हैं। तो इसका उपयोग करने से हमारी जो ज़मीन की कोई सी ऐसी फफूंद, बहुत सारी फफूंदें होती हैं, तो बीज को वो प्रभावित नहीं कर पाती है, और उसके लिए ये हमें बीज उपचार के लिए ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए। जेलोरा नाम से जो प्रोडक्ट है बासेफ कंपनी का, और अच्छा हमारे मार्केट में चल पहले इसकी जेलोरा नाम से किसान भाई, हर किसान भाई यही मांगते हैं हमसे कि हमें सोयाबीन में अगर बीज उपचार करना है तो हमें जेलोरा दें। तो हमारी श्रीराम बीज भंडार पे अवेलेबल है, आप भी इससे करें। और लगभग इसका असर लास्ट एंड तक भी रहता है, और मेनली 1 से 1.5 महीना इसका जो है बीज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़्यादा बारिश हो, सड़न गलन या कोई सी फफूंद वगैरह है जो एक तरह से बीज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उसके लिए कुछ भी इसका ये नहीं होता है। तो आप सोयाबीन के लिए अभी जो खरीफ सीज़न है उसके लिए आप जेलोरा उपयोग में लें। और इसका बीज उपचार का जो डोज है वो 2 ml प्रति केजी के हिसाब से, प्रति केजी बीज के हिसाब से। तो आप इसका बिल्कुल बीज उपचार करें और अपने फसल को सुरक्षित रखें। और जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, वो भी इससे जल्दी होता है, बीज सड़ता नहीं है अंदर। चाहे ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा पानी भरा है, तो भी इससे बीज वगैरह को सड़न गलन का रोग नहीं लगता है, और अच्छे से इसकी फसल का बढ़वार होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसका अंकुरण, बीज का अंकुरण होता है। अब मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक और ब्रांड प्रोडक्ट जो सवाल कंपनी है उसका कास्केड नाम से प्रोडक्ट है ये। अब इसमें और अच्छा जो टेक्निकल है, जैसे इसमें और एक इसमें एक्स्ट्रा और टेक्निकल है। इसमें एजेक्स्ट्रोबिन 2.5% प्लस थाइब्रेंड मिथाइल 11.25% प्लस थाइमेथोक्साम 25% एफएस, मतलब 2 तो हो गए इसमें फफूंदी नाशक और एक हो गया कीटनाशक, मतलब ये 3 का कॉम्बो है कास्केड नाम से। और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने देखा भी हुआ है। पिछले साल हमारी खरीफ सीज़न में हमने जिन फार्मर को दिया था उसकी फसल लगभग अच्छी सुरक्षित रही, और कोई कीट वगैरह उसको बीज को खा नहीं पाया, जल्दी जर्मिनेशन हुआ। और फसल के जो बीज है, बीज उपचार किया, तो इससे क्या है कि फसल में जो एक तरह से गलन वगैरह लो, जैसे बारिश ज़्यादा हुई तो उस टाइम किसी फार्मर ने, किसान भाई ने जो बीज की बुआई की थी तो सड़ा गला नहीं। और कीट वाला कीटनाशक भी है इसमें, कीटनाशक जो टेक्निकल है वो भी है, ताकि कीट वगैरह कुछ खाते नहीं ऐसे। और आप भी इसका ज़रूर बीज उपचार करें। ये भी सोयाबीन के लिए हम स्पेशली यूज़ करवाते हैं, और लहसुन के लिए भी रबी फसल में। अब इसका जो डोज है वो भी 2 ml पर केजी सीड के हिसाब से, मतलब 2 ml पर केजी बीज के हिसाब से। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई किसान भाई हमारे से कभी कास्केड भी मांगता है और कभी जेलोर भी मांगता है, तो हमारे पास ये अवेलेबल है। अब मैं बात करूँ बहुत ही अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट जो किसान भाई, ये बासेफ का है, 61 नाम से। ये मेनली हमारे इधर जो मेवाड़ एरिया है वो ओनली हम इसको मूंगफली के लिए ये करते हैं। और इसमें जो टेक्निकल है फ्लुक्सा पायरोक्साइड
333 GL FS फॉर्म में है। FS में मतलब ऐसा होता है कि जो थोड़ा ठंडा भी रहता है और ज़्यादा बीज को गर्मी ना दे, और प्लस इसमें ये बीज उपचार मतलब जब अगर आप इससे बीज उपचार करते हो मूंगफली में, और इसका डोज जो मैं बात बताऊँ वो 1 ml पर kg बीज के हिसाब से है। और जैसे अभी बात करें हम मूंगफली की बात, तो मूंगफली में एक ब्लैक रोड और जो मूंगफली का जो मूंगफली होती है बीज, उसमें भी अगर ब्लैक टाइप से मतलब ऐसे छेद हो जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी कारगर दवा है, इसका बीज उपचार ज़रूर करें। और जैसे आलू है, कोई आलू की फसल की बुआई करता है तो भी उसमें एक ब्लैक होल टाइप हो जाता है, तो इसका बीज उपचार करने से वो भी नहीं होगा। साथ में कोई सी ऐसी फसल है जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन में अगर आप करते हो इससे तो भी जो ब्लैक टिप टाइप रोग होते हैं वो भी नहीं होगा इससे। मतलब काफ़ी अच्छे जो इससे बीज उपचार करेंगे तो जो एंथ्रेक्नोज टाइप बीमारी है किसी फसल में तो वो भी नहीं आएगी। और साथ में 2-4 बीमारी जो कंपनी भी रिकमेंड करती है, जैसे कपास में है तो बीज रोग राइजोक्टोनिया, मतलब बीज में कोई रोग वगैरह लग जाता है फसल में ही तो वो नहीं लगेगा। मूंगफली में एस्परजिलस ब्लैक रोट, मैंने जो बताया था आपको कि मूंगफली के जो छेद हो जाते हैं ब्लैक वो नहीं होंगे इससे। और साथ में आलू में जो ब्लैक स्कर्फ मैंने बोला था कि ब्लैक में मतलब आलू की जो फसल है उसमें भी आलू में मतलब ब्लैक ये हो जाता है। उसके बाद एक सोयाबीन में ब्लैक रोट समस्या आती है तने में, वो भी इससे नहीं होगी। तो आप इसका भी 60 का जो डोज है वो 1 ml प्रति kg बीज के हिसाब से। अब ये महिंद्रा समिट का जो एक डिफेंसो नाम से है, और इसमें जो टेक्निकल है वो थाइबुलेट मिथाइल 70% WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में आएगा। और इसका जो डोज है वो 2.5 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से है। और ये जो पाउडर फॉर्म में, तो आप इसको ऊपर जैसे बीज का ढेर करके ऊपर छिड़के और थोड़ा सा हल्का सा पानी लेके इसको मिक्स कर दे, ताकि ये ऊपर बीज के ऊपर एक तरह से परत बना देगा, तो कोई फफूंद वगैरह वो ज़मीन में लगेगी नहीं। और ये मूंगफली है, सोयाबीन में, आप किसी भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हो। सभी फसलों में बीज उपचार करने के लिए अच्छा और सस्ता और सुंदर टेक्निकल है, और सस्ती दवाई है, तो आप इसका ज़रूर उपयोग करें और अपनी फसल को सुरक्षित रखें। जैसे एक छोटा बच्चा है तो उसको पोलियो की दवाई पिलाते हैं, तो उस हिसाब से आप भी बीज उपचार ज़रूर करें और अपनी फसल को सुरक्षित रखें और जल्दी अंकुरण क्षमता बढ़ाएं। धन्यवाद। और हमारी जो श्री राम बीज भंडार फर्म है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। मेरा नंबर, आप कोई भी समस्या हो फसल में तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोई सी भी बीमारी लग रही हो 90 24 16 74 64, 90 24 16 74 64। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।